लिए लेकर आई हूँ फोर्थ ग्रेड का। ये फोर्थ ग्रेड की ग्रामर बुक है जिसका नाम है कॉर्नरस्टोन। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे ग्रेड 4 में और ये बुक एंड्रे ली फेब्रे ने लिखी हुई है। आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। हमारा ये 14 चैप्टर है, कॉर्नरस्टोन की बुक से लिया गया है आर्टिकल्स। तो आप लोगों ने आर्टिकल्स अब तक पढ़ा होगा सबने कि दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, एक तो इनडेफिनेट होते हैं और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट कौन से होते हैं आर्टिकल्स? ए एंड एन। और जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो द होते हैं। तो आइए हम लोग रीड करते हैं और मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पर बस ऐसे इन्होंने रिवाइंड करा हुआ है पिछले बार का कि री राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक यूजिंग वन ऑफ द एडजेक्टिव गिवन बिलो ईच टाइम। मतलब ये सारे एडजेक्टिव एडजेक्टिव आप लोग को पता है क्या होता है? ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज एडजेक्टिव। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, जो किसी चीज की विशेषता बताए। मतलब जैसे आपके बारे में कोई बात करे कि फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज अयांश, तो आप क्या बोलोगे? अयांश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट क्या है? वहां उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक लेडी इन्होंने दिखा रखी है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्होंने एडजेक्टिव्स आपको दे रखे हैं। जैसे एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव मीन्स जो महंगा होता है। ठीक है, एक सस्ता आता है एक महंगा होता है। तो एक्सपेंसिव वर्ड ये रखा है, तो इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है कि दिस लेडी इज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव गाउन। तो ये आप बना सकते हैं। फिर ये एडजेक्टिव है, मतलब इसकी खासियत बता रहा है कि भाई ड्रेस कैसी है? एक्सपेंसिव है। न्यू है, फिर ड्रेस कैसी है? न्यू है। तो न्यू पे भी आपको सेंटेंस रहता है, दिस माई ड्रेस इज न्यू। ये आप लिख सकते हैं। और फिर क्या है? स्मार्ट, मतलब कैसी लग रही है ड्रेस? स्मार्ट लग रही है। लेडी कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल लग रही है। और ड्रेस कैसी लग रही है? फैशनेबल लग रही है। ड्रेस कैसी लग रही है? मतलब दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स विच वी कैन यूज टू डिस्क्राइब द एडजेक्टिव ऑफ दिस ड्रेस एंड दिस लेडी। तो ये एक्सपेंसिव, न्यू, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, लवली, एलिगेंट, अट्रैक्टिव, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। तो इन्हीं से आपको सबके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये पिछले चैप्टर की बात हो गई। अभी हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। चलिए बात करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ वर्ड ए एंड एन आर यूज अकॉर्डिंग टू द वर्ड दैट फॉलोज देम। अब आप लोग ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो ए है और ए एन है हम कब लगाते हैं? ऑन द बिगनिंग ऑफ साउंड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। मतलब जो आपके नेक्स्ट वर्ड, अगर यहाँ ए जैसे अगर यहाँ कैट लिखा है तो आप ये वाले वर्ड की साउंड सुनोगे और फिर बताओगे कि ये कॉन्सोनेंट की साउंड कर रहा है या ये वॉवल की साउंड कर रहा है। जैसे का, सी से का, क्या क की साउंड आ रही है तो कैट, तो सी की ही साउंड आ रही है तो यहाँ पर क्या लिखेगा? ए। और अगर यहाँ पर ए ई आई ओ यू, दैट इज वॉवल्स, वॉवल्स की साउंड आ रही है तो आपको क्या लगाना है? तो ये सबको पता है, आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा। तो साउंड आपको सुननी है नेक्स्ट वर्ड की कि क्या आ रही है। अगर इन पांचों में से कोई आ रही है तो एन लगेगा। और अगर नहीं, अगर सेम मतलब बाकी इन 5 के अलावा बी डी ई सॉरी एफ जी एच कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अगर कॉन्सोनेंट्स की आवाज आ रही है तो आपको ए लगाना है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि यूजिंग ए और एन डिपेंड्स ऑन द बिगनिंग साउंड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। जो भी आपका नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस में, और अगर उसके पहले क्या आर्टिकल लगाना है? डिपेंड्स ऑन दिस लेटर, कि इसकी साउंड क्या है। इफ द वर्ड बिगेन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा और दूसरी साउंड्स आ रही हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। वी पुट ए बिफोर इट, और हम ए लगाते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे यहाँ पर मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हमारे कौन कौन से हो गए? कॉन्सोनेंट्स ये तो आपको पता होना चाहिए सबको। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू,
एक्स वाई एंड जी, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवल्स हमारे ये होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इस अगर इनकी साउंड आ रही है तो वी विल राइट ए, और अगर इन वॉवल्स की साउंड आ रही है तो हम लिखेंगे ए ई आई यू। तो यहाँ थोड़े से एग्जांपल्स दे रखे हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पर सी में च से बोल रहा है तो ये अ ही लगेगा, यहाँ पर जी जी लगा है, ये कॉन्सोनेंट है तो गोल्डन ग आया तो गोल्डन अ लगेगा। और ट्रैवल एजेंट या पुलिस ऑफिसर, तो ये होपफुली आपको यहाँ पर आपको साउंड को देखकर लगाना है, ठीक है। इफ द वर्ड बिगेन्स विद वॉवल, अगर वॉवल साउंड से बिगेन हो रहा है तो हम एन लगाते हैं, जैसे एन ई ई ई हमारा वॉवल होता है ना, तो यहाँ पर एन लग गया। ए हमारा वॉवल होता है तो एन लग गया। एन आइसक्रीम, एन एलिगेटर, ठीक है। The word a and n are called the articles. Now look at these examples. अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे examples हैं जिसमें ये तो vowel नहीं है, देखिए यहाँ पर vowel नहीं है, बट स्टिल इन्होंने यहाँ पर an hour लिख रखा है। अभी आप बता सकते हैं an hour क्यों लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर ये एन एच है, आप बोलोगे भाई ये एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो तब भी क्यों यहाँ पर एन लगा रखा है? यहाँ एन क्यों लगा रखा है? क्योंकि यहाँ पर अब आवर बोलो, आप आर बोलते हो ना, आर इतने आवर, ए 1 आवर हो गया है ना, ऐसे आर बोलते हो ना, तो आ की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन आर लिखा है, ठीक है। और वैसे भी इसमें आर जब बोलते हैं तो हम एच को साइलेंट मानते हैं, मतलब एच की वो हम एच को नहीं बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। तो ओ वैसे भी आपका वॉवेल है तो एन लगेगा। ऐसे ऑनेस्ट पर्सन का भी है, एच हमारा साइलेंट है इधर, ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर एन लग गया। और एक एच है यार, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। वी यूज एन बिफोर दीज वर्ड टू बिकॉज एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड। यहाँ पर एच साइलेंट है और उसके बाद हमारा वॉवल्स है, इसलिए हमने एन लिखा है, ठीक है। साउंड लाइक आवर ऑनेस्ट साउंड्स लाइक ऑनेस्ट एंड हायर साउंड्स लाइक हायर। देखिए ये हायर भी एक एच ई आई आर होता है, इसमें भी ये एच साइलेंट है, तो ये नेक्स्ट वर्ड क्या है? वॉवल है, तो यहाँ पर एन लग। We use a before word that we begin with a vowel but produce a consonant sound for it. लेकिन कुछ उसमें क्या होता है कि vowels लगे हैं और तब भी consonant sound आ रहा है, तो उस केस में भी हम वहां पर बदलते हैं, मतलब जिसकी साउंड आ रही होगी वो ही लगेगा। जैसे वन, वा, यहाँ पर वन तो लिखा है लेकिन किसकी साउंड आ रही है? डब्ल्यू की साउंड आ रही है पहले, वन, ठीक है। देखिए डब्ल्यू की आ रही है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। अब आप कहेंगे यू तो हमारा भी वॉवल है, तो हमने यहाँ ए क्यों लगाया? क्यों? यूनिवर्सिटी में हमें किसकी स्पेलिंग किसकी साउंड आ रही है? वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम ए लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आता भी है और सब गलत कर कर आते हैं कि क्योंकि भाई यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग इतना है कि यूनिवर्सिटी लिखा है, यू वॉवल है तो एन आना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर वाई की साउंड आ रही है पहले, यूनिवर्सिटी आप बोलेंगे तो इट्स साउंडिंग लाइक वाई स्टार्टिंग, तो यहाँ पर ए आएगा। ऐसे यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में भी वाई की साउंड आ रही है पहले, तो आपको ए लगाना, ठीक है। ऐसे यूनिकॉर्न भी होता है, अ यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक और वर्ड है, यूनिकॉर्न। यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न, ये सब के साथ ए लगेगा, ना कि एन लगेगा। अम्ब्रेला के साथ हम एन लगाए, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान देनी है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। We use the article a and n when we are not sure which particular noun refers. For example, there is a boy at the door. मतलब अब हम कहाँ पर आर्टिकल्स, ये ए एन आर कहाँ आर्टिकल्स लगाते हैं? जब हम श्योर नहीं होते, हम हमें हमें पूरा विश्वास नहीं होता कि वही पर्टिकुलर पर्सन है कि नहीं है, या कोई चीज है पर्टिकुलर चीज, तब वहां पर हम, मतलब वो डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट होता है, तो इसलिए हम ए और एन यूज करते हैं। जैसे कि देर इज अ बॉय एट द डोर, मतलब यहाँ बॉय, जिस बॉय की बात कर रहे हैं वो, वी आर नॉट श्योर विच बॉय इज मेंट हियर, मतलब हमें नहीं पता कौन सा बॉय है, इसलिए हम यहाँ पर अ बॉय लगा रहे हैं। गिव मी अ पेन, अब कौन सा पेन है ये भी नहीं पता हमें, इट कुड बी एनी पेन, पायलट भी हो सकता है, रेनॉल्ड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, V7 भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ए लगाया है। गिव मी एन अम्ब्रेला,
और अम्ब्रेला भी कोई सा भी कलर, ब्लू कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, तो इसलिए हम इसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पर्टिकुलर चीज ये कौन सी है, इसलिए हम ये ए और एन यूज करते हैं उस केस। ठीक है, वहां द यूज नहीं करते। जब डेफिनेट होता है कि हमें पता होता है, जैसे द ताजमहल, ताजमहल तो एक ही है, तो यहाँ हम डेफिनेट हैं कि भाई दिस इज अ ताज, तो द। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ही हैज अ स्प्लेंडेड आइडिया, तो एस हम देखेंगे, तो एस हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए आ गया, और स्प्लेंडेड एस सी साउंड कर रहा है। माय फ्रेंड वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, अब यहाँ पर ए वॉवेल है तो एन लग गया। आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ, यूएफओ अगेन अगेन इट्स आई हैव सीन अ यू यू, ये देखिए यहाँ पर वाई से आ रहा है, यू एफ ओ, वाई की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर ए लगा है। आई वुड लाइक टू विजिट अ यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर भी वाई की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर अ आया है। ठीक है, सीमा इज वॉचिंग एन इन्फो, अब यहाँ पर इन तो आई से ही शुरू होता है, एन लगेगा, यहाँ पर वॉवल है। वी आर एक्सपेक्टिंग एन इम्पॉर्टेंट, फिर यहाँ पर आई है तो इम्पॉर्टेंट, इट टुक अस एन आवर, आवर में आपको मैंने आपको बताई दिया कि आवर में एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स साइलेंट है। वी डिनाइड एट एन इटालियन, यहाँ पर आई से स्टार्ट है, इसलिए मोस्टली तो आप देखिए, देखने से ही पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड लगा हुआ है, और आपको प्लस थोड़े बहुत उसमें ध्यान भी देना है कि साउंड कौन सी आ रही है। जैसे कि यहाँ पर वाई में वाई साउंड आ रही है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ ए लगा है। ऐसे यूरोपियन में भी यहाँ पर लगा है, वाई से साउंड आ रही है तो ए आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ करते हैं। नाउ रीड व्हाट दीज चिल्ड्रंस आर सेइंग, अब आप कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। मे आई टेक द रेड कलर पेंसिल, अब ये बोल रहा है यहाँ पर्टिकुलर पेंसिल की बात हो रही है। ऊपर हमने बताया था ना कि हमें नहीं पता है कि कौन सी पेंसिल, अभी इसमें बोला होता कि मे आई टेक पेंसिल, तो आपको क्या लिखना था, मे आई टेक अ पेंसिल, लेकिन यहाँ पर इसने क्या स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ रेड कलर इसने स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए यहाँ द आया है। आपको ये बात समझनी है, डेफिनेट बता दिया कि भैया ये वाली पेंसिल हमें चाहिए, इसलिए हमें दे दो, तो इसलिए द लगेगा। जहां आपको डेफिनेट बात हो रही है वहां आपको द लगता है। अब आप कहोगे भाई रेडी तो लिखा है, आर ही तो लिखा, तो यहाँ तो ए लग जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ लिखा होता मे आई टेक अ पेंसिल, अगर रेड कलर नहीं मेंशन करा तो आता, अगर रेड कलर मेंशन कर दिया तो वो डेफिनेट चीज हो गई, तो यहाँ पर द लगा दिया। अब सेम वे यहाँ पर भी है, दैट गर्ल इन द येलो फ्रॉक, मतलब पीली फ्रॉक में जो खड़ी है वो मेरी सिस्टर है, यहाँ पर इस पे अब यहाँ पर लिख दिया दैट गर्ल इज माई सिस्टर, दैट गर्ल इज माई सिस्टर, तो इसमें कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बोली हुई है, तो उसने, तो फिर आपका अ लग जाएगा। आई लाइक द वाइट कैंडल द बेस्ट, अब इसमें भी इसने स्पेसिफाई करा है भाई मुझे कौन सी पेंसिल पसंद, कौन सी कैंडल पसंद है, वाइट, तो यहाँ पर भी डेफिनेट आ गया। द वर्ड द इंडिकेट्स दैट द चिल्ड्रंस आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पेंसिल। ठीक है, द क्या इंडिकेट करता है कि हम एक स्पेसिफिक चीज के लिए बात कर रहे हैं, a particular girl, a specific candle. The word the is also an article. Unlike the indefinite article a and n, the article the speaks of something that is definite. ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई, जहां हम स्पेसिफिक चीज या डेफिनेट चीज के लिए बात कर रहे हैं तो उस केस में हम द लगा देते हैं। इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, द इज सेड टू बी अ डेफिनेट, तो ए और एन हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब कुछ और तरीके भी हैं हमारा आर्टिकल द यूज करने का, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब आप लिख रहे हो अपने आंसर। To refer to a noun that has already been mentioned, for example, a boy came in the morning, the boy was wearing a red t-shirt, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने एक बॉय के बारे में बात करी है, मतलब वो उस समय स्पेसिफिक बॉय नहीं है, मतलब कोई आया, अ बॉय, यहाँ पर स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा। अगर किसी का नाम दिया होता तो द लिखते, ठीक है, अ बॉय कर दिया था, अ बॉय केम इन द मॉर्निंग, जो बॉय आया था मॉर्निंग में, द बॉय वॉज वेयरिंग, अब वो बॉय क्या था भाई, वो रेड टी शर्ट पहन रखा था, तो यहाँ पर द बोले, ठीक है। आई लॉस्ट एन एम्ब्रेला, मतलब मैं एन अम्ब्रेला, अब यहाँ तो इजी है भाई, अम्ब्रेला के साथ एन ही लगता है, और फिर से ये अम्ब्रेला वॉज ग्रीन इन कलर, मतलब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि भाई अम्ब्रेला कौन सा है, ग्रीन कलर का है, तो इसलिए यहाँ पर द आ गया। ठीक है,
तो क्या टू रेफर टू अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन, यहाँ पर क्या बोल रखा है, अगर अगर आपका नाउन, ये देखिए ये पॉइंट है कि यहाँ पर अगर आपका नाउन पहले आ चुका है, ऑलरेडी मेंशन हो चुका है और फिर से आ रहा है उसी सेंटेंस में, तो हम दूसरी बार में हम द लगाएंगे। इसका मतलब ये है, मतलब जैसे बॉय 2 बार आया है यहाँ पर, तो पहली बार तो जो जो लगना है वो लगेगा ही, लेकिन जो दूसरी बार आपका बॉय रेफर करा है तो यहाँ पर द आ जाए उसे। ऐसे यहाँ पर हमारा हमारा नाउन क्या, अम्ब्रेला है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में आया अम्ब्रेला तो हमने एन लगाया, लेकिन दूसरी बार जब इसी सेंटेंस में आया तो हमने द लगाया। इसका मतलब ये ऑलरेडी बीन मेंशन, मतलब नाउन दैट हैज, अगर 2 बार आपका नाउन आ रहा है एक ही दूसरे सेंटेंस में तो आप द लगाए। विद एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव, और कहाँ लगाओगे, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पर भी आपको द लगाना होगा। मोस्ट जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री है, आपको पता है ना सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे कि मोर, मोस्ट, मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। ठीक है, ये आप आगे टेंसेस में पढ़ेंगे यहाँ पर। और टॉलेस्ट, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, ये सारी टॉलर, टॉलेस्ट, अगर टॉलेस्ट लिखा है तो आपके मतलब जो सुपरलेटिव, ये सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर आपको द लगाना है। तो यही है, शी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल, तो इसलिए द लिखा है। और द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मतलब सारे स्टूडेंट्स में से सबसे टॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला स्टूडेंट। और ये तो आपको पता ही है कि विद दोज नाउन दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, मतलब एक ही जो होते हैं उसको हम द से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द यमुना, द अर्थ, द सन। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिसमें हमें, एक तो स्पेसिफिक चीजों के लिए अगर स्पेसिफिक चीज बोल दी तो वहां द आएगा। दूसरा क्या था, अगर वो रिपीट हुआ है नाउन आपका एक दूसरे सेंटेंस में तो नेक्स्ट बारी द लगेगा। फिर सुपरलेटिव फॉर्म में आपका द लगेगा, और क्या लगेगा, और फिर जो डेफिनेट है, जो एक सिंगल है, उनके साथ तो द लगेगा। तो होपफुली आप लोग को ये 3-4 बातें अपने द लगाने के टाइम पे याद रखनी है। चलिए जल्दी से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, और पुट अ क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड। अब आपको क्रॉस भी लगाना है जहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगना है। वंस अपॉन अ टाइम, आएगा, टी लगाए यहाँ पर इसलिए, देयर लिव्ड एन ओल्ड, यहाँ पर वॉवल है इसलिए एन ओल्ड सेज। अभी सेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, he kept a pet parrot that could tell the future। अब उसने क्या करा था, वो सेज ने क्या करा था, एक पैरट रखा हुआ था, अ पैट पैरट। तो यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसलिए अ पैट पैरट, पी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए दैट कुड टेल द फ्यूचर। अब यहाँ पर द फ्यूचर क्यों आया ये बताइए आप, क्योंकि यहाँ पर हमारा हमारा द इसलिए आया क्योंकि ये डेफिनेट है, फ्यूचर में क्या होगा वो बताया। द किंग ऑफ दैट लैंड हर्ड अबाउट द सेज पैट पैरट। अब देखिए किंग फिर से आ गया है यहाँ पर, तो किंग एक है। ठीक है, तो उसका द किंग ऑफ दैट लैंड हर्ड अबाउट द सेज। अब से ये सेज फिर से आ गया ना, यहाँ पर जो रिपीटेशन होता है अगर एक बंदे का तो फिर हम द लिखते हैं, पैट पैरट। द किंग, फिर से किंग आगे इसलिए द लिखा। डिसाइडेड टू आज द फिर से सेज आगे फिर से फॉर एडवाइस, एडवाइस के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सो ही टुक हिज एडवाइसर विद हिम, उसने एक अपने एडवाइसर को लिया। एंड वेंट टू द केव, केव में गया वो, ये भी एक स्पेसिफिक चीज है, उसे कहाँ जाना है ये पता है, उसी केव में जाना है, ऑफ द सेज। और सेज फिर से आगे इसलिए द लिख दिया। व्हेन दे अराइव द सेज इनवाइटेड देम ग्रेशियसली देन फ्रॉम एन आयरन केज। अब आई आ गया यहाँ पर इसलिए एन आ गया। ही टुक आउट द पैरट, पैरट भी पहले आ चुका है इसलिए द लिख दिया। इट वॉज ग्रीन एंड येलो, इट्स हेलो कैन आई, हाउ कैन आई हेल्प यू, उसने बोला कि कैसे मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। द एडवाइजर सेड, अब एडवाइजर भी पहले आ सकता है तो द आएगा। प्लीज टेल हिज मेजेस्टी अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर भी पहले आ सकता है तो द आएगा। द पैरट सेड द किंग must look after birds and animals and plants. He is the first king to us. He must take this message to the people of the world. If he does, his and his future is bright. तो होपफुली आप लोग को मेरा ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। आप लोग को नहीं समझ में आया तो प्लीज डू कमेंटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।